समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय हो। जय हो। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के प्रत्यक्ष में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि मन की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नववस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, स्वाध्याय के बाद नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ वास्तव में स्वयं का अध्ययन सिखाता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय कहा। चाहे वह स्वाध्याय धर्मोपदेश रूप हो, ग्रंथों के वाचना रूप हो, प्रश्ना आदि रूप क्यों न हो, प्रत्येक स्वाध्याय के साथ जो एक मुख्य उद्देश्य जिनवाणी श्रुत शास्त्र आदि की विनय है, उस विनय के निमित्त से ही स्वाध्याय के उपरांत कायोत्सर्ग आदि करते हुए देखा जाता। मात्र इतना ही नहीं, अपितु स्वाध्याय करते समय, पढ़ते समय, सुनते समय, करवाते समय अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ आगम के विपरीत कहने, सुनने, समझने में आता है, या उसके अलावा स्वाध्याय के दरमियान जो ग्रंथ है या ग्रंथकार गुरु भगवान प्रवचनकार आदि है, उनका अगर किसी प्रकार से अभिनय हो रहा है तो उस अभिनय ग्रंथकार का वक्ता आदि का अभिनय दूर हो जाए, इसी मुख्य अभिप्राय से वहाँ पर स्वाध्याय के उपरांत में कायोत्सर्ग किया जाता है। अनेक प्रकार से इसके कारणों को समझना होगा। मुख्य उद्देश्य जो स्वाध्याय में लगे हुए अतिचार अनाचार है
उन अतिचार अनाचारों का प्रक्षालन करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। दूसरी बात, स्वाध्याय के उपरांत एक विनय का प्रतीक, ठीक है हमारा अब स्वाध्याय पूर्ण हुआ, अब पूर्णता हो गई, इस कारण से भी स्वाध्याय के उपरांत कायोत्सर्ग किया जाता है। कई बार स्वाध्याय के पूर्व में भी कायोत्सर्ग करने की परंपरा देखने में आती है, तो वहाँ भी यही उद्देश्य है कि मैं अब कायोत्सर्ग करते हुए संकल्प करता हूँ कि स्वाध्याय करूँगा, अन्य किसी विषयों में अपने परिणाम परिणति को नहीं ले जाऊँगा। ये उद्देश्य साथ में लेकर ही स्वाध्याय के पूर्व में या स्वाध्याय के बाद में कायोत्सर्ग किया जाता है। बाद में करने वाले कायोत्सर्ग के साथ अपने दोषों का, अतिचार अनाचारों का प्रक्षालन भी हो, ये भी मुख्य उद्देश्य होने से स्वाध्याय के उपरांत मुख्यतः से कायोत्सर्ग करके ही स्वाध्याय की पूर्णता की जाती है। और उसीलिए जिनवाणी आदि पढ़ने के बाद पुनः कायोत्सर्ग करते हुए ये पक्का निर्णय किया जाता है कि अब मेरा स्वाध्याय पूर्ण हुआ, अब उसमें लगे हुए दोष अतिचार मैं कायोत्सर्ग से पूर्ण करता हूँ। यही आपके लिए सम्यक समझ। रेखा जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि संगति का असर बहुत जल्दी होता है। अगर दो दोस्त हो, एक अच्छा हो और एक बुरा हो, तो किसका असर किस पे ज़्यादा होगा? माँ, 1 डजन अच्छे आम और 1 सड़ा आम, इनको साथ में रख लेना, आप ही बताना किसका असर किस पे होगा। 12 अच्छे आम का असर 1 सड़े आम पर होगा कि 1 सड़ा आम 12 आम को खराब करे। जैसे ये आम, फल, सब्जी आदि का दृष्टांत है, ऐसा ही इंसानों के साथ भी समझना, क्योंकि मात्र आगम का ही नहीं अपितु प्रकृति का भी ये नियम है कि बंधेत कौ पारणाम कौच, यानी जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह अपने तरह ही दूसरों को परिणत करता है। यहाँ संख्या बल मायने नहीं रखता है, अपितु वहाँ जो उसकी क्वालिटी है वह क्वालिटी मायने रखती है, ना कि क्वांटिटी। जैसे आम सब्जी संख्या में अधिक होने पर भी एक की क्वालिटी बहुत ख़राब होने से, चाहे वह नकारात्मक क्वालिटी हो चाहे सकारात्मक क्वालिटी हो, वह क्वालिटी से ही दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अच्छे बुरे इंसानों का, दोस्तों का, ग्रुप में रहने वाले व्यक्तियों का स्वाभाविक रूप से प्रभाव दिखता है। इतना ही नहीं, आप मंदिर आदि में भी देखते होंगे कि सोले के वस्त्र, असोले के वस्त्र, जो असोले वाला है वो सोले वाला को छूने से वो सोले का नहीं हो पाता, पर वो असोले का हो जाता है जो सोले का होता है। ऐसे ही ये विश्वास मानना कि बुराई की ओर जाने की परिणति व्यक्ति की बहुत सहज होती है और अच्छाई की ओर बढ़ने की बहुत कम ही जीवों की परिणति होती है। जैसे आपने पानी को भी देखा होगा, पानी ऊपर से नीचे आने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए उसे मशीन लगानी पड़ती। ऐसे ही बुराई से अच्छाई की ओर जाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, जबकि अच्छाई से बुराई की ओर जाने के लिए ऊपर से नीचे ही आना है तो उसका संगत का प्रभाव सबसे अधिक होता है। और इसीलिए आचार्यों ने, नीतिकारों ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से बुरे व्यक्तियों की संगति करनी ही नहीं चाहिए। कितना ही हमें अपने अच्छाई पर विश्वास क्यों ना हो, पर बुरे व्यक्ति की संगत करने से कहीं न कहीं बुराई का अंश हमारे भीतर भी, अच्छे इंसान के भीतर भी आने की पूर्ण संभावना है। ये प्रकृति का, आगम का, कर्म का, सबका नियम है। जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह अपने तरफ परिणत करता है और बुराई के शक्त्यांश हमेशा ही अधिक होते हैं। इसलिए बुरी संगत से हमेशा ही दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभी का जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन। जी, मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्म कब और कैसे स्टार्ट हुआ था? नमस्ते। बेटा, जैन धर्म स्टार्टलेस और एंडलेस है। मतलब जैन धर्म की शुरुआत कभी नहीं हुई और उसका अंत भी कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मात्र पूजन पाठ तक ही जैन धर्म सीमित नहीं है, अपितु इसकी जो ओरिजिन, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये अनादि से है, जिसको समझना या प्राप्त करना संभव नहीं है।
क्योंकि अगर किसी क्रियाओं को आज बनाया है तो उसको कहा जा सकता है आज से इसकी शुरुआत हुई है, पर ऐसा हमारे तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने, आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि अनादि से ये धर्म चल रहा है, मतलब जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट है ही नहीं है। जब से प्रकृति, जब से ये सृष्टि है, तब से ये जैन ही धर्म है। वर्तमान में हमें जो अन्य धर्म, अन्य दर्शन आदि दिखते हैं, ये उसका तो कुछ कालावधि तय किया जा सकता है कि अमुक काल से अमुक धर्म प्रारंभ हुआ, इसके बाद ये प्रारंभ हुआ, पर उसके पूर्व से ही, मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं है, ऐसी ये सृष्टि यानी ये जो पृथ्वी है, इसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जो हमारा जैन धर्म है उसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं है तो वह कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ ये कहना संभव नहीं है। जब से इंसान है, जब से मनुष्य है, जब से ये प्रकृति है, जब से ये संसार है, तब से संसार में जैन धर्म था, आज है और आने वाले समय में भी रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुविधि जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन का। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विशुद्ध सागर जी महाराज जी कहते हैं कि अगर आपके साथ भगवान और भाग्य है तो आपको दुनिया में किसी की नहीं ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि जिसके पास भाग्य है वो भगवान को इतना नहीं कर पाता, और जिसके पास भगवान है वो उसका भाग्य इतना नहीं हो पाता। तो आज ऐसा क्या करें महाराज जी कि दोनों में सामंजस्य रहे और दोनों ही साथ में चलें। नमोस्तु महाराज जी। व्यक्ति चाहे तो भाग्य और भगवान इन दोनों को ही एक साथ लेकर अवश्य ही चल सकता है, क्योंकि भाग्य से ही भगवान मिलते हैं और भगवान से ही भाग्य प्राप्त होता है। भाग्य नाम की कोई भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु जो हम देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पण, श्रद्धा से पुरुषार्थ करते हैं, वही हमारा श्रद्धा समर्पण का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए पुण्य रूपी भाग्य बनता है। और ऐसा पुण्य रूपी भाग्य जब भगवान के निमित्त से ही प्राप्त होता है तो भले ही भाग्य कितना ही रूठ जाए, भाग्य कितना ही दूर क्यों ना हो, पर जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण रखता है, उनसे जुड़ा रहता है, उससे आने वाले समय में कभी भी भाग्य रूठ नहीं सकता। ये अवश्य ही देखने के लिए आ सकता है कि वर्तमान में भाग्य और भगवान दोनों अलग अलग दिखते हैं, महसूस होते हैं, पर सर्वथा ऐसा होता नहीं है। कहीं न कहीं भगवान की भक्ति जिसके पास है, भगवान जिसके साथ है, भले ही साथ का मतलब साथ चलने वाला नहीं, पर जिसके हृदय में भगवान और गुरु विराजते हैं, उसका भाग्य बदलने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप भाग्य के पीछे दौड़ने के अलावा अगर भगवान को ही प्राप्त करने का या भगवान की श्रद्धा समर्पण को हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे तो विश्वास मानना कुछ एक दिनों में भाग्य ही बदल जाएगा, ये पक्का है। पर उतना विश्वास और उतना समर्पण गुरु प्रभु भगवान के प्रति होना चाहिए। जितना अधिक विश्वास, जितना अधिक श्रद्धा उन भगवान और गुरुओं के प्रति होगा, वह अपने भाग्य को बदलने के लिए उतना ही शीघ्रता से कामयाब होगा। इसलिए भाग्य और भगवान में अगर आप चाहते हैं कि कोई बलवान तरीके से मेरा साथ दे, तो भगवान की साथ सबसे पहले मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान से ही आपके भविष्य का भाग्य बनने वाला है, गुरु से ही आपके भविष्य का भाग्य बनने वाला है। भाग्य होने पर भी कई ऐसे जीव आपने देखे होंगे जो भगवान को भी नहीं मानते, गुरु को भी नहीं मानते। मेरी नज़रों में तो उनका वह भाग्य फूटा ही भाग्य है, अच्छा भाग्य नहीं है। सच्चा और अच्छा भाग्य उन्हीं का है, उन्हीं का वो पुण्य का उदय है जो पुण्य को पुण्य में लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी संसार में, समाज में जीव होते हैं जो समय होने पर भी भगवान और गुरु के समीप नहीं पहुंच पाते हैं। वे पुण्यात्मा कहने के लिए मात्र है, धर्मात्मा कहने मात्र के लिए है। वे सच्चे पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, पर फिर भी अपना समय में से समय निकाल कर जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को लिए देते हैं, वे ही सच्चे धर्मात्मा और वे ही सच्चे भाग्यवान होते हैं।
इसलिए भगवान और गुरु को छोड़कर फूटे भाग्य को चक्कर में धन दौलत को प्राप्त करने के पीछे दौड़ना ये पुण्यात्मता भाग्यवान का कोई कार्य नहीं है। भगवान और गुरु को ही समर्पित जीवन एक पुण्यात्मा और भाग्यवान का जीवन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरती जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरा प्रश्न ये है कि श्रावक व्यतिक्रमण में लिखा हुआ है कि 7 गारो, रस गारो, रिद्धि गारो, इसका मतलब क्या होता है? नमोस्तु। माँ, गारव का अर्थ होता है गर्व, घमंड, अहंकार, मान। ये सभी उस गारव के पर्यायवाची नाम। प्रतिक्रमण में जो 3 भेद इस गारव के, गर्व के, मान कसाय के या अहंकार के कहे हैं उसे आगम के ही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। वहाँ जो 7 गारव लिखा है वह 7 से मतलब 7 ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ काउंटेबल अंकों में उसे ग्रहण नहीं करना है, अपितु उसे साता गारव, रिद्धि गारव और रस गारव इस प्रकार से ग्रहण करना होगा। पुनः समझना, गारव का अर्थ अहंकार है, गर्व है। जो साता के निमित्त से अहंकार में जी रहा है कि मेरे पास तो साता ही साता है, मैं सुख शांति से जी रहा हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई साता से मतलब सुख से जीने वाला इस संसार में है ही नहीं है, इस प्रकार का अहंकार करना ये साता गारव कहा जाता है। कहीं कहीं प्रतिक्रमण ग्रंथों में लिखते समय उससे 7 गारव भी प्रिंट हुआ है और एक बार भूल हुई तो हमेशा ही अगले एडिशन में वैसे ही वैसा छपता गया, पर वहाँ साता गारव मूल शब्द है। ये समझने का प्रयास करना, साता यानी सुख, जहाँ सुख की अनुभूति हो रही है वह साता गारव, और गारव यानी अहंकार, उस सुख की अनुभूति में अहंकार करना ये साता गारव कहलाता है। दूसरी बात, जो रस गारव है यानी रस के निमित्त से गारव, मेरे पास बहुत सारे रस है, चाहे भोजन करने के विषय में रस हो, चाहे साहित्य के रस हो, और भी जीवन के जो रस है उन रसों को लेकर अगर अहंकार करता है, मैं 6 रसों को लेकर भोजन करता हूँ, मेरे लिए तो अमुक रस हमेशा ही प्राप्त होता है, मुझे पसंद है, आदि विषयों को लेकर उस रस के प्रति जो गृद्धता है, जो अहंकार है, उसे गारव के रूप में स्वीकार किया जाता है। और तीसरा जो रिद्धि गारव है, विशेष धन संपत्ति, मान सम्मान आदि के निमित्त से जो श्रावकों को रिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे मुनिराजों की रिद्धि वैसी रिद्धि नहीं, जो धन दौलत के निमित्त से विशेष स्थान प्राप्त होना, बहुत सारी धन दौलत प्राप्त होना, उसे रिद्धि प्राप्त होना कहते हैं। और उसके विषय में जो अहंकार है, घमंड है, गर्व है, उसे रिद्धि गारव कहा जाता है। इन 3 गारवों से जीव बहुत बड़ा पाप का आश्रय करता है। इसलिए प्रतिक्रमण में मैं उन गारवों के निमित्त से, उन गर्व अहंकार के निमित्त से जो कर्मबंध मैंने किया है, उस कर्मबंध को ठीक करने के लिए उसके बारे में पश्चाताप व्यक्त करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करने की अपेक्षा से ही प्रतिक्रमण में तस्मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए 3 गारव आदि आदि का वहाँ आलोचना पूर्वक प्रक्षालन करने का प्रयास किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से विजय जैन, काला, अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये द्वैत और अद्वैत क्या है और इसका जैन धर्म में क्या स्थान है? कृपया इसको समझाने का कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। द्वैत और अद्वैत ये 2 स्थान, 2 दृष्टिकोण हैं किसी वस्तु या किसी व्यवस्था को समझने के पीछे। जैसे अगर शब्दशः इनका अर्थ समझे तो द्वैत का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक, और अद्वैत का अर्थ होता है मात्र और मात्र 1। द्वैत शब्द स्पष्ट है कि 2 द्वंद्व, और जहाँ 2 या 2 से अधिक भाव, 2 से अधिक वस्तु, 2 से अधिक कार्य होते हैं, उसे द्वैत रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही जब मात्र 1 रूप उसे स्वीकार किया जाता है जिसका कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी नहीं है, ऐसे उस स्थान, उस व्यक्ति, उस भाव आदि को अद्वैत कहा जाता है, जहाँ किसी प्रकार से भिन्नता है ही नहीं है, मात्र अकेला एक ही जहाँ अकेलापन देखा जाता है वह अद्वैत कहा जाता है। और इसको
हमारे तत्वों को समझने के लिए, तत्वों के स्वरूप को समझने के लिए मुख्यतः से जैन दर्शन में ग्रहण किया जाता है। कुछ एक ऐसे भी दर्शन हुए जिन्होंने उसे एकांत से ग्रहण किया, कुछ एक मात्र अद्वैत एकांतवादी हुए, उन्होंने मात्र एक ही परमात्मा है, बाकी कुछ है ही नहीं है, सब कुछ, सबका मालिक एक ही स्वीकार करते हुए एक ही सब कुछ, पृथ्वी को सब कुछ स्वीकार किया, तो वह अद्वैत एकांत हुआ। और वही किसी ने द्वैत एकांत को स्वीकार कर लिया कि नहीं, जो प्रकृति और जो पुरुष है उनके संयोग से ये सब कुछ सृष्टि चल रही है, तो दो जहाँ ग्रहण करते हुए सृष्टि की रचना मानी वहाँ द्वैतवाद हुआ, और एक ही ईश्वर को ग्रहण करते हुए जहाँ पूरी ब्रह्मांड की रचना आदि स्वीकार की जाती है वह अद्वैतवाद हुआ। पर हमारे जैन दर्शन में द्वैत को, अद्वैत को, दोनों को एक साथ ग्रहण किया है, पर ये समझना वहाँ अनेकांत से उसे ग्रहण किया है। मतलब कथनचित द्वैत भी है और कथनचित अद्वैत भी है। जैसे आपने निश्चय नय और व्यवहार नय के बारे में सुना होगा, तो व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव या सभी द्रव्य द्वैत रूप भी है, मतलब दो या दो से अधिक है। जैसे जीव के ही विषय में हम समझे तो व्यवहार नय से जीव जीव भी है, शरीर रूप भी है, पर्याय गुण, ये सब कुछ जीव द्रव्य में ही है। तो ये द्वैत भाव हुआ, पर ये एक अपेक्षा हुई। दूसरी अपेक्षा से यानी निश्चय नय की अपेक्षा से जीव अद्वैत भी है ये स्वीकार करना, मतलब जीव मात्र जीव है, शरीर तो जीव है नहीं है, शरीर का जीव नहीं, जीव का शरीर नहीं है। ये तो उपचार से प्राप्त मात्र संबंध से होने वाले कथन है कि मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे संबंधी, मेरा घर, मेरा परिवार। इसलिए ये मात्र उपचार से द्वैत भाव प्रकट होता है और निश्चय नय से पूर्ण रूप से अद्वैत ही भाव ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसकी मुख्यता से इन दोनों को जैन दर्शन में, जैन धर्म में अनेकांत से स्वीकार करने की आवश्यकता है। मतलब कथनचित द्रव्य का स्वरूप द्वैत्य भी है और कथनचित स्वरूप अद्वैत भी है, जो पर्यायी आदि की अपेक्षा से यानी सभी को समझते हुए भेद कथन भी करता है। ऐसे व्यवहार नय की अपेक्षा से वह द्वैत रूप है यानी अनेक रूप है, पर निश्चय से जीव या कोई भी द्रव्य जो है सो है ऐसा स्वीकार करना ही वह द्वैत अद्वैत का मिलन हमारे जैन दर्शन में मुख्यतः से स्वीकार किया जाता है। जिन्होंने मात्र एक एक पक्ष को ग्रहण किया, मतलब जिन्होंने मात्र द्वैत ग्रहण किया वो भी एकांतवादी हो गए, और जिन्होंने मात्र अद्वैत को ग्रहण किया वो भी एकांतवादी हो गए। पर दोनों को सापेक्षता से समझना यानी कथनचित द्वैत, कथनचित अद्वैत, ऐसे द्रव्य का जो स्वरूप है वही हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेकांतिक स्वरूप प्रत्येक द्रव्य का है। और इसी कारण से ये द्वैत अद्वैत भाव की उपयुक्तता तत्व निर्णय में हमारे जैनागम में आचार्यों ने कही है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।